एक बार धर्म व लक्ष्मी में बात ही बात में बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूं, मेरे बिना सब कुछ बेकार। लक्ष्मी माता बोली, मेरे बिना सब बेकार, न खाना न सुख शांति, कुछ भी नहीं। दोनों अपने अपने को बड़ा बता रहे थे। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। बोले, आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा, बात क्या है? धर्म बोले, मैं बड़ा हूं। लक्ष्मी माता बोली, मैं बड़ी हूं, अब आप फैसला करो, कौन बड़ा है? इंद्र बड़े परेशान। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूं तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताता हूं तो लक्ष्मी माता रुठ जाएंगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। वे बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मैं तुमको बताता हूं, तुम पृथ्वी लोक चले जाओ, वहां राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ, वो आपका सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य के पास पहुंचे और कहा कि आप हमारा फैसला करें। धर्म बोला, हम दोनों में कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी? दोनों ने अपनी अपनी बात कही। लक्ष्मी माता बोली, मुझसे सब कुछ है, धन वैभव सुख समृद्धि। धर्म बोला, मुझसे सब कुछ होता है, मैं धर्म हूं। विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कठिन है, यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म चला गया तो सब कुछ बेकार, धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया, कहा धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गई। विक्रमादित्य ये बात जानते थे, उनके पास धीरे धीरे सब चला गया। वे अपने घोड़े पर बैठकर घर से चल दिए। वे अपनी बहन के घर को चल दिए। जब वे थोड़ा घर के नजदीक पहुंचे, बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी, आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा, वो किस हाल में आए? सैनिकों ने कहा, वह अकेले फटेहाल आ रहे हैं। बहन ने कहा, उन्हें अस्तबल में ठहराया जाए। उनको अस्तबल में ठहरा दिया गया। उनको खाने के लिए छोकर की रोटी भिजवाई। उन्होंने देखा तो रोटी को प्रणाम कर वहीं गाड़ दी और कहा, मैं वापसी में आकर ले लूंगा। माता आपको प्रणाम, और वहां से चल दिए। जब कुछ दिनों बाद वे अपने मित्र के घर पहुंचे, उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया, मित्र की पत्नी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते देखते खूंटी हार नीगने लगी। उसी समय मित्र की पत्नी ने खूंटी में हार न देखा। मित्र की पत्नी कहा, इन्हीं ने मेरा हार लिया है। मित्र ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी। उसी समय वहां से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर पहुंचे। वह इतने ज्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उनको नींद आ गई। उधर चोर राजा के खजाने से चोरी कर भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोर का पीछे कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वही पेड़ के नीचे रखकर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचे। चोरी का सामान वहां पर रखा देखा। उन्हें चोर समझ राजा के समक्ष पेश किया गया। राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर दोनों काटकर बीच चौराहे पर डाल दो। जो भी गुजरे 5-5 जूते मारो इसको। जो भी गुजरता सब उसको जूते मारते। एक दिन एक तेली वहां से निकला। उसने कहा, भाई मुझे थोड़ा तेल दे दो, मुझे मक्खी काट रही है, तेल लगा दो। तेली बोला, मैंने जूते नहीं मारे, ये क्या कम बात नहीं? तुम्हें तेल देने से क्या मेरा तेल बढ़ जाएगा? फिर कुछ सोचकर तेल घाव में लगा दिया और चला गया। उस दिन उसकी खूब बिक्री हुई। तेल ज्यों का त्यों बना रहा। वह बहुत खुश हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज्यादा खुश हो, क्या बात है? उस तेली ने सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, अपने बच्चे नहीं हैं, उसे हम घर ले आएंगे, उसकी सेवा करेंगे। तेली फौरन राजा के पास गया। कहा, राजा जी मेरे संतान नहीं है, हम उस चौराहे पर पड़े व्यक्ति को घर ले जाना चाहते हैं। राजा को उसकी कोई जरूरत नहीं थी। राजा ने कहा, ले जाओ। तेली उसको अपने घर ले आए। अपने बच्चे की तरह प्यार करते वह सेवा करने लगे। उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे। राजा की एक बेटी थी, वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह रात में सबके सो जाने पर दीपक राग गाती थी। दीप प्रज्वलित करती, फिर बुझा देती, लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। वह सोचती, ये कैसे हो गया? दूसरे दिन राजकुमारी ने दीपक जलाए। कुछ समय के बाद बुझा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात दीपक फिर जल उठे। उसने सोचा, यहां कहीं विक्रमादित्य हैं, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भेजी। तेली परेशान हो गया। एक दिन में 100 घड़े तेल नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। तेली ने कहा, बेटा तुम कैसे करोगे? विक्रमादित्य बोले, आप परेशान न हो,
आप लोग आराम से सोए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया क्योंकि 100 घड़े तेल रखा था। राजकुमारी बोली, पिता श्री, सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे भी जाना है स्वयंवर में। तेली बोला, बेटा तुम कैसे जा सकते हो, राजा बहुत नाराज होगा। जब विक्रमादित्य नहीं माने तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद तैयार कर उसको वहां ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखती हुई घूमती हुई वहीं पहुंच गई। सब लोग बोले, राजकुमारी की तबीयत खराब है, उसको पानी पिलाया गया, फिर माला दी गई। वह दोबारा घूमती घूमती वही जा पहुंची। ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। फिर माला उन्हीं के डाल दी। सब लोग बोले इसके साथ मत भेजो, लेकिन उसकी भाभी व भाई बोले भेज दो। वह खुशी खुशी उनके घर चली गई। तेली सोचने लगा, ये मेरे घर कैसे रहेगी, लेकिन वह उनके घर आराम से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी आप अपने घर जाओ और उनसे कहना मेरे पति को हिरण का मांसन खाना है। वह अपने पति को इनकार न कर सकी, अपनी मां के घर गई। भाभियों से बोली, मुझे हिरण के मांस खाने की इच्छा है। भाभियां बोली, किसी अच्छे आदमी से शादी करनी थी। बगैर कुछ बोले वह राजकुमारी वहां से चली आई। जो वहां हुआ वह सब विक्रमादित्य को कह सुनाया। विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी फिर वहां जाओ, अब की बार मेरा घोड़ा व तलवार ले आओ, साथ में मेरा रूमाल ले जाओ। अगर परेशान करे तो रूमाल दिखा देना है। राजकुमारी फिर अपने मायके गई। भाभियां बोली, फिर आ गई। राजकुमारी ने कहा, मैं आज हिरण का मांस लेने नहीं आई, मैं उनका घोड़ा व तलवार लेने आई हूं। उनकी भाभियां बोली, ले जाओ तलवार व घोड़ा। भाभियों ने सोचा, इतना खराब घोड़ा है, हमें क्या फायदा। जब राजकुमारी घोड़ा व तलवार लेने पहुंची, घोड़ा मारने व तलवार काटने को बढ़ी, राजकुमारी को याद आया कि आते समय विक्रमादित्य ने रूमाल दिया था, दिखाने के लिए कहा था। राजकुमारी ने तुरंत रूमाल दिखा दिया। वह शांत हो गए। वह उन्हें लेकर वापस लौट आई। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने कहा, मुझे शिकार पर जाना है। वे घोड़े के पास पहुंचे। घोड़े पर बैठने की कोशिश करने लगे। ये देख राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। विक्रमादित्य ने राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसलिए घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से निकल गए। वहां हिरण, शेर व अनेक जानवरों का शिकार किया। उनकी पूंछ व कान काट लिए और वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद राजकुमार अपने सैनिकों सहित आए। वहां शेर, हिरण, अन्य जानवरों के शिकार के शव देख खुश हुए। राजकुमार ने शिकारी को धन्यवाद दिया। अब उनको बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए ज्यों ही गए, वहां उनको एक योगी दिखा। उसने पानी पीने के लिए शर्त रखी। उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। उन लोगों ने शर्त पूछी। योगी ने कहा, पानी जब पी पाओगे, जब अपने कूल्हों को चिमटे से दगवाओगे। प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल थे, इसीलिए उनकी बात मानने के सिवा कोई और चारा न था। इसीलिए अपने को दगवाने के लिए तैयार हो गए। योगी जी से चिमटे से दगवाने के बाद पानी पिए घर को प्रस्थान किया। इधर विक्रमादित्य घर लौटकर आ गए। राजकुमारी से बोले, अपने घर जाओ। राजकुमारी फिर अपने घर गई। भाभियों ने ताना मारा, आज हिरण के मांस की चाह तुमको यहां खींच लाई। हां, क्या भाइयों ने हिरण का शिकार किया है? भाभियां बोली, हां। राजकुमारी बोली, क्या आप दिखा सकते हैं क्यों नहीं राजकुमारी को शिकार दिखाया गया? राजकुमारी बोली, इनके कान व पूंछ कहां है? अब इन लोगों ने देखा, जानवरों के पूंछम व कान नहीं, हां, इनके पूंछन कहां है? तब राजकुमारी ने थैला उनके सामने पलट दिया। जो अपने पति के पास से लाई थी, ये क्या है? इन्होंने शिकार नहीं किया। भाभियां बोली, पूंछम व कान ये हैं, कैसे मानूं? राजकुमारी ने कहा, इनसे पूछो, पानी के बदले कौन सी शर्त पूरी की? इन लोगों के पैंट उतरवा कर देखें। पैंट उतरने पर चिमटों से पुट्ठे दगे थे। क्या वो, हां, वह योगी मेरे पति विक्रमादित्य थे, राजा विक्रमादित्य? उन लोगों को बहुत ही ग्लानि हुई। वे लोग राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफी मांगने लगे। विक्रमादित्य बोले, शर्मिंदा ना हो, आप लोगों का कोई कसूर नहीं। तेली को पता चला। वह बोला, मुझे मालूम नहीं था। विक्रमादित्य बोले, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। फिर सबसे विदा ली और चल दिए। वहां से चलने के बाद वह अपने उसी मित्र के यहां पहुंचे। मित्र ने स्वागत किया। जब उनको खाना खिलाने के लिए उसी कमरे बिठाया गया जहां पर खूंटी हार निकल गई थी। जो ही उन्होंने खाना शुरू किया, वैसे वैसे खूंटी हार बाहर निकाल जाती। खाना खत्म होते होते खूंटी से हार बाहर आ गया। रानी बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार माफी मांगने लगी। माफी मत मांगे। उनसे विदा लेकर अपनी बहन के घर को निकले। सैनिकों ने बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं?
सैनिकों ने बताया। बढ़िया से बहन ने कहा, उनको महल में ठहराया जाए। विक्रमादित्य बोले, बहन मैं वहीं रुकूंगा जहां मैं रुका था। भाई माफ कर दो, बहन तुम्हारी कोई गलती नहीं। जो ही रोटी धरती से निकाली, लक्ष्मी मां प्रकट हो गई और आशीर्वाद दिया, सदैव खुश रहो, तुम्हारी जीत हुई, धर्म की जय।